मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, चाय टोस्ट। बिजली 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 बिजली, गुड मॉर्निंग बिजली। ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ला आ गया। मैं बेल बजा रही हूँ, चाबी से खोलना पड़ा मुझे। सो रही थी इस टाइम, रात में नींद पूरी नहीं हुई होगी फिर। तो वैसे ही मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं 5,000 रुपये लेके गई थी और 5,000 में कोई ये 5-6 चीज़ें आई हैं और बस पैसे भी नहीं बचे मेरे पास। बजट इतना आउट हो गया है। आइंदा तो मुझे सोती हुई दिखाई ना दो। रात में कितने टाइम सोई थी तुम? बाजी मैं तो बस ऐसे अभी 4 घंटे सोई थी। कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए इंसान को। खैर ये इतनी महंगाई हो गई है, इतनी मैं परेशान हूँ। इतनी ये कोई तकरीबन 8 चीज़ें मैंने ली हैं और मैं सोच रही थी कि मैं पूरा सौदा लेके आऊँगी और पता नहीं कहाँ ये सारा। बाजी आप इतना सा सौदा 4-5 हज़ार में तो पता नहीं 6 महीने का राशन खरीद के रख लूँ। ये सारा सामान तुम जरा ठिकाने लगाना। अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लगता है मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया। इतनी महंगाई हो गई है, जितने भी पैसे लेके जाओ ख़त्म ही हो जाते हैं सारे। बाजी हमसे पूछें हम इतने से पैसों में कैसे कार चलाते हैं? आप अभी इतनी सी चीज़ों के लिए इतने आपके पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं। वाकई बिजली तुमसे ही पूछना चाहिए। मैं ज़रा देखूँ तो सही कि क्या लिया है मैंने ऐसा जो इतना महंगा है। रख दिया है और तो सारी चीज़ें ऐसी ही रखती, इसी से तो चीज़ें ख़राब होती हैं यूजुअली। तुम सारी चीज़ों को निकालो, उनको सॉर्ट करो। जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं वो ज़रा फ्रिज में रखो। एक तो मैं वैसे ही इतना महंगा सामान लाई हूँ, फिर मुझे जाके दोबारा लेके आना पड़ेगा। सारी चीज़ों को निकालो, सॉर्ट करो, देखो जो पहले ख़राब होने वाली हैं उनको धो के साफ़ करके फ्रिज में रख दो और 1 कप चाय पी लो। चाय भी बना के दूँ? नहीं मुझे नहीं बना के दो, मैं तो वैसे इतने गुस्से में हूँ। कैफीन से मुझे और गुस्सा आएगा। बाजी 1 कप मैं बना के पी लूँ अपने लिए? हाँ तुम अपने लिए बना के पियो, अच्छी सी तुम्हारी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। उसके बाद तुम ये सारा सामान ठिकाने लगा दो। रुका रुका मैं देखती हूँ। हाँ ओके आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। क्या मुसीबत है? हाँ जी कौन है? वालेकुम सलाम। ठीक है भाई जा। क्या है? हो बाजी बिल आया है। अभी तो आया था। ओह माय गॉड आ गई तुम? यार ये बिल देखा है? दिखाओ। इतना ज़्यादा है। 3 दिन भी नहीं हुए इस घर में आके और बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुराना वाला हमने पे नहीं किया होगा दूसरे लोगों ने, तो वो आ गया है हमारे पास। नहीं बाजी वो मेरा कैसे बिल आएगा? 1 मिनट सुन तो ले, मेरा कैसा बिल आएगा? मैं तो फ्री हूँ। बिजली तुम फ्री हो तो ये हर महीने तनख्वाह हमसे कौन लेता है? जी हाँ बिल्कुल। तो मैं आपके फ्री में काम नहीं चल खैर तुम्हारी मेहनत होती है तो तनख्वाह तो तुम लोगी, लेकिन चाय बना लो अपने लिए भी ताकि तुम जाग जाओ। और ऐसे देखें हाँ कितना सोना लग रहा है आपका ड्रेस। कितना खर्चा हो गया है यार। बिजली का बिल, अभी गैस का आएगा, पानी के टैंकर का भी बिल आएगा। आधे टाइम ना बिजली होती है। हाँ और इतना बिल आता है। ये तो खैर चलो इस पे इंस्टॉलमेंट्स लगी हुई है इसलिए इतना ज़्यादा है, लेकिन हमें कोई बजट बनाना पड़ेगा। हमें कोई बजट बनाना पड़ेगा। और हम बजट ऐसे बनाएंगे अनुषे कि मैं ये सोच रही हूँ कि हम इलेक्ट्रिसिटी का ज़रा मैक्सिमम इससे थोड़ा ज़्यादा इमेजिन करके वो एक साइड पे कर दें, ऊपर से सारा करके पूरा फुल कर लें, वो कर दें, गैस का कर दें। और ख़ास तौर पे जो है वो पानी के टैंकर का हटा के उसके बाद जो पैसे बचती हैं फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं ग्रॉसरी का एक बिल बनाऊँ, थोड़ा एक हम बजट बना लें कि उसी के अंदर रहते रहते हमें चीज़ें लानी है। बिजली मेरा AC बंद करो प्लीज़। मैंने शायद अपने कमरे में वो AC ऑन छोड़ दिया है, बिजली हाँ जा बंद कर। ये भी हो जाता है ना, लेकिन वो कहते हैं मैंने इन्वर्टर AC भी लगाया हुआ है लेकिन उससे भी कोई बिल नहीं कम होता। फिर इतनी एड्स देखी
देखी थी पूरी ज़िंदगी 26 डिग्री में लगा के रखे हैं तो बिजली तो का हम भी बिल तो कम यार आएगा। पूरी रात लगा के रखते हैं ना। मैंने बहुत सारे ऐसे घरों को देखा है जिन्होंने ना कुंडा लगाया होता है कुछ भी नहीं, लेकिन वो इतनी सस्ते इतने कम उनके बिल आते हैं। वो ये करते हैं कि जब जैसे सुबह सो के उठ गए ना, किसी भी बहाने से नाश्ता बनाने के लिए उठे, वॉशरूम जाने के लिए उठे, तो वो उस वक्त एसी ऑफ कर देते हैं क्योंकि काफी ठंडक हो जाती है। एक कुंडा लगाने, अच्छा पहले मुझे पता ही नहीं था कि कुंडा होता क्या है। मैं हमेशा सोचती थी कुंडा यानी कि बिजली चोरी करना। बिजली चोरी करना एक जमाने में हमारा पुराने वाले घर बाजी में हम डालते हैं ऐसे ऊपर चढ़ के ना और गलत तार बात पे। है, कुंडा ना लगाया करो। मैं तो मजाक किया था। बिजली ने कहा इससे पहले कि वो पकड़ी जाए और लोग आ जाए उसके घर पे, बिजली जो है वो। लेकिन वाकई पहले में बता बिजली जो लोग बेचारे अपने बिल्स पे करते हैं उनके बिल्स इतने ज़्यादा आते हैं, जो लोग चोरी करते हैं उनके बिल्स कम आते हैं। क्या पता नहीं क्या है यार, अगर आप अपने बजट में रहना सीख जाए ना तो आपको ये चोरी करने की जरूरत नहीं है बिजली की या किसी भी चीज़ की। मैं अनुषे आज कोई 5-6 हज़ार लेके गई थी, मैं भूल गई हूँ मैं कितने पैसे लेके गई थी, और ये सब आ गया और मुझे लिटरली थोड़ा सा खुला निकालना पड़ा ऊपर से। बिल्कुल मेरे साथ में कुछ ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि एक दफ़ा दुकान जाओ तो फिर 200 रुपए की चीज़ होती है, दूसरी जगह जाओ तो 225 की होती है, तीसरी जगह जाओ तो 250 की भी होती है। और ये दुकानों से ज़्यादा सब्जी वाले वगैरह, दूध वाले वगैरह, वो भी अपने रेट, चिकन वाला ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेट ऊपर कर रहे होते हैं। और मैं नए हम लोग 2 अपने घर में रह रहे, पहले तो अम्मा सब संभाल लेती थी, अब मेरे तो समझ के बाहर हो रहा है, खुद करना पड़ता है, तो बजट कैसे किया जाए। यार आज मैंने गलती की है जो कि मुझे लग रहा है इस वजह से ज़्यादा बिल आया है कि मैं जब स्टोर में एंटर हुई ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती सेल पे लगी हुई थी, बहुत सारी। अब मैं चाय की पत्ती लेके आ गई हूँ बल्क में। अब मुझे लाके ख्याल हो रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर बहुत अरसे तक मैं रखी रहूँगी तो फ्रेश ये भी एक मार्केटिंग गिमिक होती है कि वो 20% सस्ती करते हैं तो आपको फिर लगता है आपको एक डब्बा नहीं 4 ले लेनी चाहिए क्योंकि इस कीमत में आपको दोबारा मिलेगी नहीं, जबकि वो उसमें कंपनी का भी फायदा हो रहा होता है और हमारे पास भी इतना सामान आ जाता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती और जमा कर रहे हो। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि जमा ना करूँ, मैं किसी को दे दूँ, तो फिर बात वही हो गई कि वो मेरे गिफ्ट के पैसे भी उसमें ऐड हो गए। चाय की पत्ती मैं किसी को गिफ्ट करूँगी तो मुझे आपसे ना एक बात करनी थी। वो ना बाजी मैं ना तनख्वाह में इजाफा कर दे, मेरा भी बजट शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। बिजली अभी तो तुम्हें आया। अच्छा बिजली ने अभी मुझे लेक्चर दिया था बजट के बारे में। बोलना बड़ा आसान है। अभी बिजली मुझे कह रही थी बाजी जितने पैसों में आप ये सामान लाई हैं पूरे महीने का सौदा मेरा इन पैसों में आता है। अभी तो मुझे तो बाजी ये भी तो देखे ना, मैं आपको फिर उसका ना वो क्या इंग्लिश में कहते हैं बता देती हूँ, वो जो आप लोग बोलते हैं जो भी बोलते हैं वो ना बजट हाँ नहीं सप्लेन कर देती हूँ। हाँ वही कि ना बाजी मेरे खान की तो नौकरी नहीं है ना, तो पूरे कार का खर्चा मैं ही चलाती हूँ। हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। नौकरी क्यों नहीं है उसकी? बाजी कहीं पे भी जाता है ना तो वो नौकरी नहीं देते, कह रहे सिफारिश लेके आओ या ना आप रिश्वत दो तो फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो बाजी मैंने तो अपने घर को खुद अकेले चला रही हूँ। अगर जो आप बात कर रही हैं ना तो मैंने गलत थोड़ी कहा था, सही कह रही थी ना बाजी। हम गरीबों के भी बड़े हालात ख़राब होते हैं। आप लोग तो इतने महंगे कपड़े पहन लेते हैं, इतने हमने जो है ना पूरा महीने का राशन खरीद लेना होता है। वैसे जोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था एक। बिजली जाके चाय बनाओ, इस बारे में करते हैं, डोंट वरी, ठीक है? एक कप मैं अपने लिए बना लूं। हाँ बिल्कुल बना लो, क्यों नहीं बना लो, ताकि नींद से तू जागे ही है। अच्छा हाँ, यार तो मैं वही कह रही थी तुम कि वही बात होगी कि जब भी जाओ कीमतें बढ़ जाती हैं। लोग कंप्लेन करते हैं कि रमज़ान में लोग कीमतें बढ़ा देते हैं और लोगों को अपने आप को बजट करना बहुत मुश्किल हो गया है। बिल्कुल। आज के ज़माने में लड़कियां भी काम करना शुरू हो गई हैं क्योंकि सिर्फ लड़कों का घर चलाना अकेले आसान नहीं है। तो एक ज़माने में पाकिस्तानीज़ को ये समझा जाता था कि वो शायद अपनी बीवियों को नहीं काम करने देंगे, अपनी बेटियों को नहीं करने देंगे, लेकिन अब एक मजबूरी भी हो गई है एक हद तक। अच्छा हमारी जो वांट्स मियां बीवी हाँ मिलके घर चला सकते हैं, ऐसा अलग अकेले कर भी नहीं सकता। कर इसलिए भी नहीं सकते, हमारी वांट्स हमारी नीड्स बन गई हैं। अगर हमें डिजाइनर बैग चाहिए, डिजाइनर कपड़े चाहिए तो वो हमारी जरूरत बन गई है बजाय इसके हमारी ख्वाहिश हो। मैं अपने पुराने वाले घर में अनुषे थोड़े से ऐसे काम करती थी जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ भी करने पड़ेंगे, वरना तो बजट तो गुजारा ही नहीं। मुझे बताओ और प्लीज़ आप भी हमें बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि यकीनन आपके घर में भी ऐसा होता होगा जहाँ पे आप लोग भी छोटे बजट में बहुत सारा काम करते होंगे। तो आज हम भी आपको थोड़े से टिप्स देंगे, आप भी हमें बताइए कि आप अपने घर में अगर 20,000 रुपये की तनख्वाह है, 25,000 रुपये की है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये की है तनख्वाह, तो उस तनख्वाह में घर कैसे चलाती हैं। तो प्लीज़ हमें भी सिखाइए, हम भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। और आयशा में आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज बजट में नाश्ता बना लो। तो बात
बात हो रही है आज बजटिंग के हवाले से कि घर कैसे चलाना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि पहली दफ़ा ज़िंदगी में हम दोनों लड़कियां जो हैं वो अकेले इस घर में रह रहे हैं और लग पता गया है हमें। लग पता गया बिल्कुल। ये आलू आ गए, अच्छे हैं देखने में तो अच्छे हैं। चलो जी मैडम, ये पता है मैं कितने महंगे लाई हूँ? 80 रुपए किलो दिए उसने मुझे। और मैं इतनी जल्दी में थी कि मुझे बार्गेनिंग कराने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बाजी कैसी बातें कर रही हैं, हमारे मोहल्ले में तो 20 रुपए किलो आएंगे। हाँ नेक्स्ट टाइम लगता है बिजली से मंगवाने पड़ेंगे। मुझे कभी कभी सोचती हूँ मैं कि लोग जो है, जो फल वाले होते हैं, जो सब्जी वाले होते हैं, वो लोगों को देख के ना उस हिसाब से उनसे प्राइस करते हैं। अच्छा, कि हाँ ये बाजी बड़ी गाड़ी से उतर के आई है तो इनसे 80 रुपए मांगो। अच्छा ये बाजी तो बस से उतरी है तो इनसे 20 रुपए मांगो। ये तो चल कर आए इनसे 25 रुपए में दे दो। और अच्छे बुरे भी रेट्स होते होंगे ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे कंफर्म तब होगा जब मैं गाड़ी से, मैं सोच रही थी कि उतरूँ और थोड़ा पैदल चल के लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं भी ये सोच रही हूँ कि ये ऐसा होता है वाकई में कि जब आप बड़ी गाड़ी से उतरे तो सब्जी वाला बड़े प्राइसेस बताए, नहीं बाजी हमारे लिए तो महंगे टमाटर और ये आलू सब हमारे लिए सब बराबर ही होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, उसने 80 रुपए में आपको महंगे दिए, हमारे मोहल्ले में 20 रुपए। मैं तो उसको बातें सुना के 15 रुपए में भी ले लेती हूँ। मुझे पता कैसे चलेगा कि वाकई ऐसा होता है या हमारी अजम्पशन है? सिर्फ पता लगाते हैं ना, पता लगाते हैं। हमने पता लगाया है तो आइए चल के देखते हैं कि हमने क्या पता लगाया है कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं। हेलो ना, अस्सलाम वालेकुम, मैं राइल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं जाने वाला हूँ कुछ फल वालों के पास और फल वालों के पास जाके चेक करूंगा कि वो किसको क्या रेट बताते हैं। कैसे दे रहे हो नार? आपको 220 रुपए लगा। 220 फ्रेश होगा यार, सब चीजें महंगी दे रहे हो तुम। सेब 150 रुपए। 150 बड़े महंगे दे रहे हैं यार। अभी मैं गया था एक फल वाले के पास जिसके पास बहुत सारे फल थे और उससे मैंने रेट लिए। उसने बड़े डिफरेंट रेट दिए और कम भी कर दिए। तो मैं अपने एक टीम मेंबर को उसके पास भेजूंगा आम हुलिये में और देखेंगे हम कि वो उसको क्या रेट बताता है। गाड़ी में हम गए तो हो सकता है ज़्यादा रेट बताया, यकीनन ज़्यादा बताए होंगे उसने। अब एक आम बंदा जाता है तो वो उसको कितने रेट बताता है, देखते हैं। भाईजान अनार कैसे? अनार 200 रुपए किलो है। ये सेब 80 रुपए किलो है। मैं गाड़ी में उनके पास गया तो उन्होंने मुझे अनार के मुख्तलिफ रेट बताए और जब हमारा टीम मेंबर उसके पास गया तो उसने उसको तकरीबन 40-50 रुपए कम बताए कि इतने में दे दूंगा। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए आप ऐसी जगह से लें जहां पे रेट लिस्ट ज़्यादातर लगी हो या ऐसे फल वाले के पास जाएं जो आपको सही रेट में सही चीज़ें दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर अगली दफ़ा हम कुछ और पता लगाएंगे। तो एक बात तो जाहिर हो गई है कि अगर आप बड़ी गाड़ी से उठें तो इसका मतलब है कि जब हम शॉपिंग जाएं तो बहुत ही तेल वेल लगा के फटे-फुटे कपड़े हो अगर आपके पास वो पहन के चले जाइएगा, चप्पल वगैरह, मेकअप वेकअप ना करें। अच्छा मैंने ये भी देखा है अक्सर वो कोई जो खातून है वो गाड़ी से निकल रही होती हैं और उनको रेट ज़्यादा बताए जाते हैं, फिर वो कहती हैं कि मेरे मेकअप पे ना जाओ, मेरे होलिये पे ना जाओ। भाई मुझे पता है, अच्छी तरह पता है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी का जो रेट है वो क्या चल रहा है आजकल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब वैसे चले जाते हैं। मेरी वालदा की एक बड़ी मजे की कहानी है, लेकिन ये कहानी मैं आपको बताती हूँ, कुछ टिप्स भी शेयर करो बजट के हवाले से। लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं अज़रा बात कर रही हूँ कराची से। जी मैमुना, क्या हाल है? बात करिए कि देखिए बजट जो होता है ना वो इंसान के अपने हाथ में होता है। सही है, सही और है। मैं तो हाउस वाइफ हूँ, कभी मैंने जॉब नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहना कि एक आदमी के नहीं चल सकता, ये मैं इस बात को नहीं मानती। हाँ ये चल सकता है, चल सकता है। तो मेरे इसका बच्चे मतलब माशाल्लाह, लेकिन वो औरत ही बजट संभाल सकती है क्या? जी हाँ बिल्कुल। मैंने हमेशा अच्छे कपड़े पहने, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। माशाल्लाह मेरे बच्चे अब इंजीनियरिंग कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। खड़े होके लाइनों में मशीनरी कॉन्वेंट स्कूल की फॉर्म लिए। तो मैमुना मुझे ये बताएं कि आप अपने बजट में अगर जितनी खवातीन इस वक्त देख रही हैं उनको क्या टिप देंगी कि सबसे बड़ी टिप क्या होती है कि बजट में घर चलाने के लिए? बजट में वो चीज लाएं जो खाई जाए, फेंकी ना जाए। बिल्कुल जाया ना करें। वही लाइए नहीं कि 100 से किया है और उससे पता चला बच्चों ने कच्चे खा लिए, बस खत्म। और ये मत करें। और ये जो कीमतें जो बढ़ते जाती हैं, जो दुकानदार बढ़ाते रहता है, उसके बारे में क्या? नहीं देखिए, जब हम सौदा लेने जाते हैं ना, उसका आप लिस्ट बनाएं, उसमें कोई ट्रैश ना खरीदें। ठीक है, सिर्फ सौदा खरीदे, सही ना। फिर अलग से बच्चों को ले जाएंगे, बेटा अब मेरे पास 1000 रुपए 2000 तुम्हें क्या खरीदना है। लेकिन बच्चों के भी तो ख्वाहिशात बढ़ते रहते हैं। हाँ, उनको भी ये बड़ा अच्छा तरीका है क्योंकि जब आप बच्चे को बजट बता देंगे वो खुद प्राइस देखेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा बचपन से कि मुझे इस प्राइस में रहते रहते कोई चीज लेनी है। बिल्कुल, वो चूज करेगा ये लो या उसको भी दिलाएं
कभी कहते हैं अम्मी मुझे प्रिंगल्स चाहिए, कभी कहते हैं ये चाहिए, उनको भी दिलाएं, उनको भी दिलाएं, बिल्कुल। उनकी कोई धाक ना मारे उनका। हाँ, बिल्कुल, वो भी बच्चे कभी कैनन दिला दें, लेकिन सब कितना दिलाएं। दिलाना है वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, ये आप बच्चों की आदत बनाते नहीं, माँ बाप खराब करते हैं बच्चों की आदत। सही है, बिल्कुल सही है। मेरे बच्चे जब तक रोटी नहीं खाएंगे उनका पेट नहीं भरेगा। ये भी सही है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ये माँ बाप के हाथ से मैं बता दूं, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बड़ी बिल्कुल सही इन्होंने कह रही सही बात और की है। खास- हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का मैमूना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अच्छी टिप्स दी हैं और वाकई में मेरे ख्याल से माँ बाप ने ही अपने बच्चों को एक हद तक बिगाड़ा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल। मैंने जब आप किसी बच्चे से पूछते हैं ना कि बेटा ये चॉकलेट कैंडीज जो भी चीज़ें आज आपने ली हैं कितने की होंगी, बच्चे को नहीं पता होता। अगर आप उसको एक बजट बता देते हैं, 3 साल का है, 4 साल का है, उससे बड़े सारे बच्चे मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 10-11 साल के बच्चों को तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन छोटे बच्चों को भी आप माँ बाप थोड़ा बहुत प्रेशर भी डालते हैं कि मुझे ये वाला चाहिए, वो चाहिए। हाँ, ठीक है, नाश्ते की तरफ चलते हैं। आज क्या बना रही हो तुम? अच्छा, नाश्ते पे चलने से पहले ठीक है, थोड़े से बजट टिप्स कर लेते हैं शेयर कि बजट को किस तरह से आप जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं और किस तरह से उसका ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप शॉपिंग करें ना तो आपकी सारी जितनी भी रसीदें हैं वो अपने पास आप सेव करके रखें। ठीक है, कोई ना कोई फजूल खर्ची तो आपने ज़ाहिर की होगी। फिर उसके बाद मंथ के एंड में जब आप काफ़ी टाइम हो चुका हो शॉपिंग को, उसको आप हाईलाइट करेंगे, यार ये वाली चीज़ मैंने फजूल ली थी, ये या तो मैंने इस्तेमाल नहीं की, या अगर मैं इसको इस्तेमाल नहीं भी करती तो मुझे कोई और ये भी ज़बरदस्ती चीज़ होती है, मतलब ये पूरा बिल भी लिख लें कि ठीक है मैंने इस दिन इतना पेट्रोल इतना, बिजली इतना ये किया था, कि मेरे महीने में, कि मुझे भी एक अंदाजा हो जाए कि मैं कितना खर्च करती हूँ। बिल्कुल, ये वाली चीज़ें आपने कर ली है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अलावा ये कि जब बल्क में आपको बहुत सारी चीज़ें मिले, जैसे हम बात कर रहे थे कि जी सेल लगी हुई है, तो देखें कि सेल किस आइटम पे लगी हुई है। अगर फॉर एग्जाम्पल ड्राई फ्रूट्स हैं, चावल है, आटा है, अब वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकता है, उसको उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, वो आप बिल्कुल ले लें। अब अगर टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि टमाटर सस्ते हुए हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगे, तो आप ले नहीं, आप बिल्कुल ले लें। टमाटरों को उबाल के आप उनको फ्रीज करके रख सकते हैं, इस तरह से बचत कर सकते हैं। अच्छा सुनो, जब तक हम ये बातें कर रहे हैं बिजली, ये उठा दो और काटना शुरू कर दो ना। आलू बना रही हो? नहीं, आलू वैसे मैं आज बना नहीं रही, क्योंकि आलू अब मैं सोच रही हूँ कितने महंगे लाई हूँ, तो उनको कुछ अच्छा ही बना। चलो उनको धो धा के रख दो और अपने हाथ भी धो लो प्लीज। तो बाजी सुबह से तो मैं बर्तन धो रही हूँ, फिर भी हाथ धो, तुम बताते रहो, तुम अपनी टिप्स देते रहो। अच्छा, उसके हाथ फिर भी धोने होते हैं हर हालत में, जब भी किचन में हो हाथ धोते रहो। अच्छा चलो, मैं ये सारा सामान अभी काम करना शुरू करती हूँ। खाना खाते हैं, किचन में जाते हैं, हाथ धोना तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाथ धो के, हाँ ना, हाथ धो, चलो हाथ धो लो, हाथ अच्छी तरह से धो के उसके बाद ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी है, तुम्हें पता है? क्या होता है? मतलब कि दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है हाथ धोने के लिए। है तो फिर मेरा हाथ क्या ले देखा, दिखाए ना दुनिया को, ये देखे। डिजीजेस भी हाथों से ही, गंदे हाथों से भी। तो किचन में हम सामान और ये सब्जियां खरीद के ले तो आते हैं, लेकिन बच्चों को हाथ धोने की आदत डालें और खुद भी अपने हाथ साफ रखें। तो लोग कहते हैं हाथ बहुत ज्यादा धोने से हाथ ड्राई भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक अच्छा टिप है। क्या टिप है? फिर साथ में एक मॉइस्चराइजर भी रखें। जैसे आपने हाथ धोया, मॉइस्चराइज किया, तो आपके हाथ सॉफ्ट तो रहेंगे लेकिन हाथ साफ रहेंगे थ्रू एंड थ्रू। अच्छा, और ये छुरा काफी बड़ा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, देखते हैं। आज तो काफी हेल्दी चीजें नजर आ रही हैं, है ना? जी, तो बस बजटिंग के हवाले से तो हमने थोड़ी बहुत बात की है, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारे टिप्स चाहिए। लेकिन सुबह सुबह मैं अपने न्यूज़ फीड के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। तो एक नई फिल्म है जो आने वाली है भाई, जीवन हाथी के नाम से, जिसको डायरेक्ट किया है दो लोगों ने। देयर इज अ वेरी फेमस डुओ, मीनू गौर एंड फरजाद नबी, जिन्होंने पहले जिंदा भाग भी बनाई थी और डायरेक्ट किया था। तो ज़बरदस्त। हिना दिलपजीर भी हैं कास्ट में, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इस कास्ट में। सो सब आपको ऐसे ऐसे करके बताएंगे भी और पता भी चलेगा। लेकिन कितने मज़े की चीज़ें, कितनी सारी फिल्में आ रही हैं, इतने खूबसूरत लोग जो हैं इन फिल्मों में काम कर रहे हैं। और ये फिल्म बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। मुझे नाम बहुत पसंद है, जीवन हाथी। जीवन हाथी, ये बड़ा मजे का कॉमन, बड़ा कॉमिक सा नाम है, बहुत मजे का नाम है। और मेरे ख्याल से नाम से भी बहुत फर्क पड़ता है। वैसे वाकई लोग डिसाइड करते हैं कि इस नाम की मूवी देखने जाना चाहिए। और हमारे न्यूज़ फीड पे भी आपको नजर आ रहा होगा, उसकी कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं। यहाँ पे हिना दिलपजीर साहिबा जो है, उनकी कुछ इंटरव्यूज़ भी आ चुके हुए हैं ऑलरेडी। और मेरे ख्याल से उनकी पहली या दूसरी फिल्म होगी ऑन द बिग स्क्रीन, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पहली है। तो कितनी अमेजिंग वो एक एक्टर तो है ही हैं, और अब आपको ज़रा माशाल्लाह फिल्मों में भी नजर आएंगी। हाउ अमेजिंग इज़ दैट। और ये रही कास्ट, आपको थोड़ी बहुत इसके पोस्टर्स भी नज़र आ रहे हैं। पूरा लुक जो है बहुत मज़े का नज़र आ रहा है। और एक बार फिर बहुत
मज़े की चीज़ है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और अपनी फिल्में बन रही हैं। और मुझे याद है 2 साल पहले तक जब मैं होस्टिंग कर रही होती थी आमा, तो हम हमेशा इसी के बारे में बात करते थे कि वो हमारी फिल्में कब बनेंगी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री कब जागेगी। लेकिन अब माशाल्लाह बहुत फ़ख्र है कि आए दिन कोई ना कोई पाकिस्तानी फिल्म ज़रूर रिलीज़ हो रही होती है, तो हम टिकट्स लेके जाएंगे भी, बिल्कुल जाएंगे देखने। ठीक है, टिकट्स लेने हैं और जाने हैं और देखना है। अब क्या हो रहा है भाई? अब हो रहा है बरीटो बोल्स में बना रही हूँ। और बरीटो बोल्स में बिजली मुझसे पूछते बाजी ये क्या है, तो मैंने उसको समझाया कि नाश्ते में खाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नाश्ते में खा सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैक्सिकन 2 डिशेस बड़ी फेमस होती है, एक तो बरीटो और एक होती है टाकोस। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो बरीटो होता है उसमें चावल भी है, उसमें वो मैदे के एक रैप भी होता है, तो वो ज़रा हैवी होता है, फुल मील होता है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ज़रा मैं सबके लिए हेल्दी खाना बना रही हूँ, बिजली सबके लिए हेल्दी खाना बना रही हूँ, तो मैंने बरीटो बोल बनाने का फैसला किया है कि मैं ऐसा करूँगी कि मैं चिकन, सारी सब्जियां जिसमें मैं शिमला मिर्चें भी लेके आई हूँ, लाल वाली, मैं देख ही लूँ, पीली वाली और हरी वाली, ये सारी जो शिमला मिर्चें हैं इनको मैं पकाऊंगी चिकन के साथ। और इसमें मैं फुल मैक्सिकन सीजनिंग दूंगी। और मैक्सिकन लोग जो होते हैं ना वो हमारी तरह स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, उनके टेस्ट बड्स और हमारे मिलते जुलते हैं, बड़े मिलते जुलते हैं, तो हम वो खा ही सकते हैं। अभी हम आपको फीके खानों पे जरा बाद में लेके आएंगे, ठीक है। बट उससे पहले क्या क्या डाला है? हाँ, ये मैं बना रही हूँ सालसा। अच्छा, सालसा बनाने के लिए मैंने इसमें 1 खाने का चमचा तेल डाला, उसमें मैंने जो है वो चॉप्ड प्याज डाला। और प्याज को ब्राउन नहीं करना, कोरमा नहीं बना रहे हम, सालसा बना रहे, कच्चा पक्का प्याज रखिए। ठीक है, कोरमा नहीं बना रहे, प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने चॉप लहसुन मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके। टमाटर का मैंने इसमें पेस्ट शामिल किया। और ये जो खुशबू आ रही है ना, यानी ऑरिगैनो की, ऑरिगैनो मैंने इसमें शामिल कर दी। और ये थोड़ा फीका सा हम सालसा बनाएंगे। और आखिर में इसमें हम ऐड कर देंगे ये हरी मिर्चें। ज़्यादा मुझे कम पसंद है, थोड़ा सा मैं अपने लिहाज से बना रही हूँ ना, ये वाला फीका बनाती हूँ। ठीक है, अच्छा चिकन में अच्छा ऑरिगानो को बजाय कुछ और डाल सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल, यू नो ऑरिगानो एक ऐसी चीज़ है, कोई लोगों को टेस्ट ही पसंद होता है, हर जगह तो मिल जाता है, लेकिन वैसे थाइम डाल सकते हैं और रोजमेरी डाल सकते हैं। अच्छा, एक ना बजट पे आज हम बात कर रहे हैं, तो एक बॉटल आती है, छोटी सी आती है, बड़ी लोकल सी कंपनी होती है वो, उसकी बॉटल में लिखा होता है मिक्स्ड हर्ब्स। उसमें थाइम भी है, उसमें रोजमेरी भी, उसमें ऑरिगैनो भी है। पिज्ज़ा बना रहे हो, कोई इटालियन चीज़ बना रहे हो, ये अब बना रहे हो, तो उसमें सारी चीज़ें ये ऐड कर सकते हैं। तो वो फिर आपको 3 बॉटल्स नहीं लेनी पड़ेगी, 1 बॉटल लेनी पड़ेगी। और वो बजट भी इस तरह से हो जाएगा। ज़बरदस्त, वेल डन, वेल डन। अच्छा जी, यहाँ पे कोई बनेगी ड्रिंक? बिल्कुल बनी, अनार की लस्सी। अनार की लस्सी? अनार की लस्सी, अनार की लस्सी, अनार की लस्सी। वाह। हमारी जो अनुषा है ना, वो एक दिन कह रही थी कि उनको बीज जो मुंह में आते हैं वो थोड़े बुरे लगते हैं, तो मैंने सोचा अनार तो अब खाना है, ये तो जरूरी है। तो बीज कहाँ जाएंगे इसके? बीज मैंने उसका जूस निकाल के रखा हुआ है और उसको बीज तो मैंने हटा ही दिया ना, जबरदस्त, मैंने फिल्टर कर दिया, तुमने फिल्टर कर दिया। अच्छा, पहले चिकन का काम कर लेती हूँ। ये चिकन ठीक है, तकरीबन मेरे पास है इस वक्त ये कोई 1 पाव के बराबर। अच्छा, ये ऑयल बड़ा गर्म होना ज़रूरी है, पता है क्यों? अभी मैं लगाने वाली हूँ आग, नॉट आग मैं आग लगाने वाली हूँ। लेकिन इतने जल्दी चिकन भी बन जाता है वैसे? देखो ऑलरेडी इसमें वाइट होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑयल मैंने गर्म रखा हुआ था ताकि फ़ौरन से जो है वो जल्दी से पक जाए और गल जाए। तो मुझे ये बताओ कि तेज़ आंच पे बनाए बेहतर है? तेज़ आंच पे, पता है क्यों? रेस्टोरेंट वाला जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो उससे आता है, और फिर बजट से रिलेटेड इस तरह से भी है कि रेस्टोरेंट पे हम कहते हैं वो रेस्टोरेंट वाली फील नहीं आ रही, तो वो आप इस तरह से घर में ला सकते हैं कि आप घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना खा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ऐसा करें रेस्टोरेंट जाएं, रेस्टोरेंट के बाहर बैठे और अपना बॉक्स खोल के खाएं, तो अपने घर का खाना खा रहे होंगे, रेस्टोरेंट वाली फील आ जाए, म्यूजिक रेस्टोरेंट की आपको सुनाई देगी। उनका इंटरनेट इस्तेमाल कर लें, आपको लगेगा कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ लेकिन मैं बाहर खाना खा रही हूँ। ठीक है, ये भी एक टिप है। मैं अभी जब शॉपिंग करने गई तो मैंने एक और बात सोची अनुषे कि अगर डिफरेंट ब्रांड्स की सेम चीज़ हो, फॉर एग्जांपल लाल मिर्च है या कोई भी चीज़ है जो डिफरेंट ब्रांड्स की है और डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो आप डब्बा उठा के ये देखें कि उसका ग्राम कितना है, वजन कितना है, उसकी प्राइस कितनी है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लें। यूजुअली जो ज़्यादा भारी डब्बे वाली चीज़ें होती हैं उनका वजन तो ज़्यादा होता है, मगर वो फिर उसमें डब्बे का वजन भी इंक्लूडेड होता है। तो जितना हम थैलों की तरफ और उन चीज़ों की तरफ आएंगे कि जिसमें पैकेजिंग लाइट हो और चीज़ उसमें ज़्यादा हो। क्यूमन को उर्दू में क्या कहते हैं? जीरा। जीरा, ह्यूमन इज जीरा, ह्यूमन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर। बिल्कुल ठीक है। और ये चिकन तकरीबन तैयार ही हो गई। अच्छा, चिकन अभी पक रही है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चीज़। ये सारी हम पाकिस्तानी फ्यूजन मैक्सिकन सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं। ये लाल सोया सॉस भी डाल दें, चाइनीज नहीं, नहीं 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 मत करना, फ्यूजन वो तो ग्लोबल रेसिपी बन जाएगी, फिर वो पूरी दुनिया क्या होगा। अच्छा, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया, गार्लिक पाउडर मैंने इसमें शामिल किया, छोटा-छोटा 1 टीस्पून के बराबर। यस, ऑरिगैनो 1 चुटकी, ऑरिगैनो की बजाय आप थाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और वही
क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, पाउडर, ठीक है। ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। आज और लाल मिर्चें कुटी हुई भी हैं, कुटी हुई भी हैं, पिसी हुई भी हैं। दिस इज पेपरिका, इसका सिर्फ कलर आता है, खुशबू आती है, इसकी ज़्यादा मिर्चें फील नहीं होती हैं। ठीक है। काली मिर्चों का पाउडर, मिर्चें। और अगर पेपरिका भी ना मिले तो उसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि अगर डब्बे वाला महंगा वाला पेपरिका नहीं मिल रहा ना, नॉट एन इशू, उसके लिए आप एक बजट में देखते हैं। एक बड़ी सस्ती चीज़ है, सारे की सारी मार्केट्स में एक चीज़ मिलती है, उसको हम कहते हैं देगी मिर्च। वो ना बड़े बड़े कमर्शियल लेवल पे लोग देग में शामिल करते हैं ताकि देगी मिर्च, एंड वो बहुत हद तक रिजेंबल करती है पेपरिका से। खुशबू बड़ी अच्छी होती है और मिर्ची नहीं होती है। एक ही फैमिली की है, एक ही फैमिली की है, लेकिन ये ज़रा सस्ती है। एक ही फैमिली है, लेकिन वो वाली फैमिली के वो वाले रिश्तेदार नहीं। तौबा जी, कितने डिस्क्रिमिनेटिव हो गए हम। अच्छा, ये इसको अभी मैं करूँगी मिक्स। और आज मुझे समझ में आया, अभी मुझे याद आया कि मेरा बजट क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने आज लाल वाली पीली वाली शिमला मिर्च ली है। जाहिर है ये बाहर से आती है तो ये महंगी होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आप बजट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं तो वो सब्जियाँ इस्तेमाल करें जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में उगती हैं, यही मिलती हैं, सस्ती सस्ती। जबरदस्त। बिजली, हाँ प्लीज़, ठीक है। दरवाजे पे भी कोई है तो जल्दी भी बन जाएगा। हाँ जी। बिजली, आराम से। Congratulations for your show. बहुत Few baskets for you. Few baskets for me, please. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। Please, madam. बैठे बैठे बिल्कुल आइए, बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? बिल्कुल बैठिए। क्या हाल है आपके? Good set, nice. थैंक यू वेरी मच। बड़ी हमने मेहनत की है और आपने कॉम्प्लीमेंट दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कैसी हैं आप? आप कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, बस मुझे देखो कितने बड़े बड़े लोग हमारे घर आ रहे हैं। आप, मैंने आज आपको अपना नंबर देना है, अभी आई हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ आपके ऑडियंस गेस्ट जो कॉल करे, और ये आपका TCS से उनको पहुँचेगा, मगर एक शर्त है। हाँ, वो ये है कि उन्होंने गेस करना है इसकी प्राइस क्या है। वो ज़बरदस्त। नाहिद आपा आते ही उन्होंने हमारे शो पे रौनक डाल दी है। और ये दोनों जो बास्केट्स हैं ये हमारी ऑडियंस के लिए हैं और TCS की तरफ से आए हैं, तो TCS बहुत बहुत शुक्रिया। मगर गेस करना पड़ेगा, लेकिन करना आपने ये कि हमें कॉल करके गेस करना है कि इसका बजट क्या है, और TCS इंशाल्लाह आपके घर पे ये डिलीवर कर देगा। तो कॉलों का सिलसिला जारी कीजिए। नाहिद आपा हमारे साथ, हमारी एक्सपर्ट मौजूद है, और इनके बारे में तो क्या कहें, माशाल्लाह। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम, शो, थैंक यू वेरी मच, एंड अ नाइस किचन, नाइस किचन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। नाहिद आपा, अच्छा किचन कितना ज़रूरी होता है फॉर गुड कुकिंग? आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो किचन ही है। किचन को देख के मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि ज़बरदस्त किचन में आयशा भी है ना। ज़बरदस्त किचन में ज़बरदस्त लोग भी। किचन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम थोड़ी सी बात करें तो बजट के हवाले से। माशाल्लाह आप भी आ गई हैं, तो आप तो एक्सपर्ट हैं ही हैं, तो मुझे बताएं अब, क्योंकि हम अपने नए घर में आए हैं, 2 लड़कियां अकेले रह रहे हैं, हमसे बजट नहीं हो रहा। ये तीसरी कौन थी? ये बिजली हमारे यहाँ काम करती है और आपको देख के तो बहुत खुश हो गई है। बड़ी लाइफ है आपकी किचन में या घर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़कियां हैं सारी, देखें जरा, हम सारी लड़कियां सुबह सुबह पागल हो रही होती हैं। खा रही हैं बनाते बनाते खा रही हूँ, खड़े खड़े नाश्ता हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बजट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बजट जो है उसके बगैर जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होती ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही है। प्लानिंग आपकी बजट से होती है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पैसा। बिल्कुल। पैसा जो है वो दिस इज द टूल, उसके बगैर आप इधर उधर नहीं जा सकते। बिल्कुल। बजट के आपने अगर जब प्लान कर लिया अपना हर चीज़, तो आपके लिए आसानी होगी, आपकी सेविंग भी हो सकती है। ओह यस। लेकिन जो एक बंदा 20-25 हज़ार रुपए 30 हज़ार रुपए कमाता है, देखो निशा, अगर आपने प्लानिंग करी और आप शॉर्टकट्स में नहीं गए, आजकल पता है क्या होता है, हम बहुत शॉर्टकट्स में जाते हैं। फॉर इंस्टेंस मुझे याद आया, शॉर्टकट मीन्स जैसे किचन की बात हो रही है, लहसुन है, अगर आप छिला हुआ लहसुन लेते हैं वो आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। ये एग्जांपल दे रही हूँ। बिल्कुल। तो यू शुड नॉट गो फॉर शॉर्टकट। प्लान करके सुकून से एक अच्छी सी प्याली चाय पी के और आप बैठें और इत्मीनान से, क्योंकि जल्दबाजी में काम कभी सही नहीं होगा। जल्दबाजी में आप बाजार भी गए, कहते हैं जब अगर आप मार्केट जाओ शॉपिंग करने, पेट भर के जाओ, खाना खा के जाओ। सच्चाई है इसमें। यस, यू हैव टू ईट। ये वहाँ जाके फिर आप कुछ पिक कर रहे होते हैं, बच्चे, उनको भी पेट भरा के अगर बच्चे को आप ले जा रहे हैं तो टेक योर चिल्ड्रन, दे आर फिल्ड अप, तो दे डोंट वांट थिंग्स। बच्चों का भी पेट भरा हुआ हो तो वो भी कम चीज़ें उठाएंगे। हाँ, और पता है क्या होता है, अगर आप खाली पेट जाते हैं ना
तो आप जल्दबाजी में ये भी उठा लिया, ये भी उठा के मुझे घर जाना है या काम छोड़ के मत जाएं। प्लानिंग ऐसे करें कि घर का काम पूरा करके गए हों। वो जल्दबाजी में भी यू आर पिकिंग अप थिंग्स, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो पेट भर के जाएंगे, शॉपिंग जाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आगे पड़ी हैं उनसे और प्लान करें कि हाँ, और आपने मेन्यूज अपने बनाए हुए होंगे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिक्स बजट होता है। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट आई विल एडवाइस करूँगी कि सेविंग्स पहले निकालें, खर्चा बाद में करें। जबरदस्त कि पहले तो हमने ये 5, 10, 7 हज़ार रुपये रख देने, ये हमने रख देने, ठीक है, ये हमारी सेविंग है। अब हमने ये अब इसमें मेरे लॉन का जोड़ा भी आएगा, हाँ, और इसमें मेरी अचार भी आएगी, सब कुछ आएगी, क्योंकि अगर आपने पहले खर्चा निकाला बजट पैसा नहीं बचेगा आपके पास। जबरदस्त। इसी टिप पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे नाहिद आपा हमारे साथ हैं अपनी एक्सपर्ट एडवाइस शेयर करने के लिए। ये दोनों पैकेट्स TCS की तरफ से हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बताना आपने ये है कि इनकी क्या बजट क्या है, इनकी वर्थ क्या है, इनका क्या बजट होगा, और अगर जो जितना करीब होगा शो के एंड में हम आपको बताएंगे कि कौन जीता है यहाँ से, और फौरन आपके घर ये पहुँचा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी वापस आ गए हम। हाँ, तो किन की चीज़ें बड़ी अभी आपको जो आप कह रही थी that we should never choose a big store। हाँ, कि बड़े बड़े दुकानों में भी बड़ा धोखा तो नहीं, लेकिन धोखा नहीं होता, मगर वहाँ चीज़ें फैंसी होती हैं। और आप जैसे आप एक ऑरिगेनो ले रहे हैं या आप ये मिर्चें ले रहे हैं, तो वो पैकिंग ऐसी होगी कि आपका दिल चाहेगा कि आप ये फ्रांस की मिर्चें हैं, तो हमें लेंगे हम पाकिस्तान की मिर्चें। क्रश चिलीज जो हैं वो मैंने देखी हैं कि बाहर की भी हैं, मैंने अभी इस दफ़ा ली अपने लिए, वो उतनी ही रेड थी और उतनी ही अच्छी थी। तो प्लीज़ बड़े आप, मुझे पता चला अनुषे हैव गॉन टू दिस स्टोर, तो मैं कहूँ भाई मैं भी वहीं जाऊँगी। नहीं, ये हर चीज़ में नेवर कॉपी पीपल, ठीक है, नेवर फॉलो पीपल, फॉलो देम इन गुड थिंग, इन गुड थिंग। हाँ, मगर ये खरीदने में अब कपड़े उस वक्त ना आपको लग रहा होता है ये 20 रुपये महंगा है, 25 रुपये महंगा है, तो उसे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो 20, 25, 30, 50 करके कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है। तो आपने ये सोचना पड़ेगा, और बड़ी शॉप्स में आप मत जाएं। कॉल आ गई मेरे ख्याल से आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही है? मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ा ज़बरदस्त हो जा रहा है, बड़ी नाइस गेस्ट आई हुई है जी। क्या कहना चाहेंगी? बहुत इन्फॉर्मेटिव शो है। सबसे पहले तो मैं फरमाइश करना चाहूँगी किचन कॉर्नर पे, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जिस तरह आगे वेंचर्स आ रहा है तो क्लियर सूप्स बनाएं जिसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल बिल्कुल डन, जबरदस्त, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ना हो और ऐसे सूप्स बनाएं। और मैं नाहिद आपा से भी क्वेश्चन करना चाहूँगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। मैं नाहिद आपा से पूछना चाहूँगी कि जैसे आजकल बर्थडेज चल रही हैं, बल्कि पूरा साल ही कुछ ना कुछ ऐसा वो रहता है, तो उस पर कुछ ऐसे आइडियाज़ दें जो यानी हम गिफ्ट जब दें तो कुछ डिफरेंट हो, देने वाले की एज के हिसाब से, तो थोड़ा सा हमें इस बारे में गाइड करें। और ये जो आपके पास बास्केट्स रखी हैं, मेरे ख्याल से 1000 जो है उतनी यानी उस रेंज की हैं ये, 1000 उसके राउंड अबाउट 1000 के बजट में। ये जो नहीं, ये जो आपके पास बास्केट, अच्छा ये जो अलग अलग बास्केट है। अच्छा मुझे इसकी प्राइस बताओ पहले, बड़े वाले की। चलो बड़ा वाला जो है वो 1000-1500 के बीच में, 1000-1500 के बीच में, और ये छोटा वाला ये 1000 के करीब करीब है। 1000 के करीब करीब है, बिल्कुल बताते हैं आपको, थोड़ी सी देर में आप नाम भी अनाउंस कराऊंगे, लेकिन अंदाजन एक प्राइस अगर बताएंगी तो छोटे की। हेलो हाँ, एक प्राइस 800,000 इस तरह से 1000 आई थिंक। चलो 800 लेते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा करीब होगा। वो यहाँ से ये दोनों बास्केट्स जो है अलग अलग लोगों के पास जाएंगे शायद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इनका नाम भी लिख लें प्लीज़ जी। अच्छा, जो ये सवाल कर रही थी, ये एक और बात है, आपके अगर बच्चे हैं तो आप जब बाज़ार जाते हैं सेल्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि सेल्स नहीं होती। आप या आप अगर सेल नहीं भी है, आप किसी शॉप्स में जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, आप सस्ती है, तो ये चीज़ें लेके रख लें। डोंट वेट कि आज अगर बच्चा आया उसने कहा कल बर्थडे, और रश में जाके आप हमेशा महंगी चीज़ ले लेते हो, बच्चा कहता है ये ले लें। बच्चों के साथ कभी गिफ्ट ना खरीदें, नेवर बाय गिफ्ट विद द चिल्ड्रन। उनको इसलिए कभी तो वंस इन अ मून ठीक है, मगर अगर आप ऑफर ले जाएंगे तो वो बच्चे, आपको सबसे पहले बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा कि बेटा हमारा ये बजट होता है एंड यू शुड सी कि किस में क्या लेना है, और आप पहले से चीज़ें लें और बच्चों से रैपिंग कराएं। आजकल रैपिंग शॉप्स खुल गई हैं,
आजकल हर हाँ, चीज़ बिल्कुल। तो प्लीज़ आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्रिएटिविटी भी क्रिएटिव उनकी होगी करें, हाँ। और ऐसी चीज़ें लें कि जिससे उस बच्चे को फ़ायदा। अगर आपके बच्चे के कभी बर्थडे गिफ्ट्स मिले हैं तो वो बच्चे कहीं कहीं मैंने देखा है कि वो हर गिफ्ट खोल लेते हैं एंड दे वांट टू यूज़ इट। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है आप वो यूज़ करें, वो भी आप रख सकते हैं और उसकी रैपिंग बस चेंज उसको कर वापस ना दे दें। हाँ, नाम लिख लें जिस हाँ नहीं नहीं ऑलवेज मेक अ लिस्ट कि ये जैसे मैं डिनर्स होते हैं तो हमेशा डिनर्स में अपने गेस्ट की लिस्ट बनाती हूँ, आज मैंने क्या पकाया, ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। अच्छा नाहिदा, पर इतना एक्सपीरियंस है आपका माशाल्लाह, मुझे बताइए पैसा सेव करना आसान नहीं होती, तो पैसे की भी कोई सेव करने की टिप होगी? लेकिन सबसे अच्छी टिप आपने पहले ही दे दी थी कि जब मुझे तनख्वाह मिले तो मैं अपना सेविंग जो मैंने करना पहले है अलग कर महीने का, अब आप सोचो ये है इसमें से मेरी जिंदगी है, बिकॉज यू नो आपको एक जैसे वो आजकल कमेटीज और लोग डालते हैं, लोग कहते हैं क्या फ़ायदा वो हम जमा करते हैं, नहीं, आपका जब एक चला जाता है ना वो आपको जब बाद में मिलता है वो आपको एक फुल अमाउंट में मिलता है, उससे आप अपनी टीवी ले सकते हैं, बिल्कुल, या एक बॉक्स ले लें। अच्छा, एक और बजट का मैं आपको अच्छा तरीका बताऊं जो एक ज़माने में मैं करती थी। मैंने 8-10 बॉक्सेस रखे हुए थे, अलग अलग डब्बे। एक पे इलेक्ट्रिसिटी लिख लिया, एक पे आपने गैस लिख लिया, एक पे आपने डिफरेंट चीज़ें लिख ली। आपको पता है, और रोज़ आना उसमें आप 10 रुपये 50 रुपये व्हाटएवर डालते हैं, 50 रुपीज़ 100, तो एंड ऑफ द मंथ आपको उसमें एक अमाउंट मिल जाएगा। सही है, आपको जो एक साथ पैसा निकालना होता है वो आपके हेडेक नहीं होती है। बिल्कुल, और वो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक साथ वो 10,000 रुपए का एक चेक बनता है और लगता है कि इतना हमने कहाँ खर्च किया है। और पता है बहुत से लोग जैसे दूध आता है तो वो लोग दूध को क्या करते हैं कि वो दूध वाला आता है, दूध देता रहता है एवरी डे, वो मंथ में देते हैं। नो, आई वुड से पे कैश, हाँ, और उसी वक्त ताकि वो लार्ज अमाउंट एंड ऑफ द डे नहीं हो, खालिस भी हो, वो प्योर भी रहे। यस, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अनदर बजटिंग, बच्चों को आप देखो कि लोग कहते हैं पैसा भी नहीं है, लोग कहते हैं टाइम भी नहीं है, और जो भी कुछ है, मगर होटलिंग उतनी हो रही होती है। सलामुकुम जी, क्या हाल है? बंद कर दो ना उसे। कर दिया बस ज़बरदस्त। और आप बाहर खा भी रहे हैं, आप बच्चों से पहले जो मैं करती थी, व्हेन माय चिल्ड्रन वर स्मॉल, आप चीज़ों को बना के, चाहे वो बर्गर्स हों व्हाटएवर, उसको ऐसे प्लेटर में डेकोरेट करें और बच्चों को दें कि उनको ये दिल चाहेगा कि वो खाएं, क्योंकि हम बनाते हैं जस्ट डंप कर देते हैं। आई थिंक आयशा विल एग्री विद मी, है ना? जब तक आपकी प्रेजेंटेशन, जब हमारे बच्चे होंगे हम यही करेंगे। और अभी तो ट्राई करें अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, तो वो आगे आपको आदत पड़ जाएगी। डोंट वेट फॉर द चिल्ड्रन, डोंट वेट फॉर स्टार्ट इट नाउ। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद आपकी थोड़ी बहुत कॉल्स भी लेंगे। दोनों यहाँ पे हमारे पास बास्केट्स मौजूद हैं। कॉलर से सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि टू द पॉइंट अगर हम आ जाएँ तो हमें बताइए कि बड़े पैकेट की और छोटे पैकेट की आपके प्राइसेस क्या लगती हैं, और एंड में जो है हम अनाउंस करेंगे कि हमारे आज के 2 जो विनर्स हैं वो कौन हैं। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट टोस्ट, शाय टोस्ट टोस्ट। जी एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, नाहिद आप आज हमारे साथ हैं। बजटिंग के हवाले से उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी हैं। आयशा को एज यूजुअल भागना था, उसकी कोई कमिटमेंट थी, लेकिन उसने जो आगे खाना बनाया हुआ है अट्रैक्टिव ना। See, this is a platter. हाँ, इसको कहते हैं प्लेटर। में हम खाने डोंगों में भरते हैं, अगर आपने इंडिविजुअली वंस इन अ वाइल प्लेटर्स में डिफरेंट सर्व कर दिया, और ये आपके बजट में कितना आराम से आ सकता है। बिल्कुल, एंड यू आर कवरिंग द वेजिटेबल्स, आपके बीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ है, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। ये तो मैं पूरे दिन खा सकती हूँ, इतना ही खाना चाहिए मैं तकरीबन, अगर हिसाब लगाएं एक आदमी के लिए बहुत है। मगर आपका ये सैलसा है, दिस आर ऑल द सैलड्स, अच्छी चीज़ है। गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, तो बस उसको कोई ना हाथ लगाए, ये मेरा बिल्कुल, ये आपका है। क्या आप थक गई बहुत? ये आपका नंबर है जी? अच्छा, लोग नंबर तो छुपा के देते हैं, आप सबके सामने दे दें। नहीं छुपा के, हाथ तो लगाना छोड़ दो, कोई लोगों को नहीं पसंद होता बिजली। पता बात क्या है, मुझे ना कागज नहीं मिला था तो मैं वहाँ चली गई थी। हाथ पे लिख लेती, मैं लिख लेती, हाथ पे लिखती। थैंक यू बिजली, आपका नंबर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। She is so excited to see you. She is in love with you, नाहिद आपा, like all of us, हम सब की तरह। आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं, आगे हमारे 2 पैकेट्स यहाँ पे पड़े हैं, इनके प्राइस आपने गेस करने हैं, जो हमें अपने बजट के हिसाब से बताएगा कि यार इसका बजट तो 1800 होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। जो जितना करीब आएगा वो यहाँ से, ये जो है आज 2 हमारे हैम्पर्स हैं TCS की तरफ से, वो यहाँ से जीत के जा सकते हैं। नाहिद आप ट्राई करेंगे? एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ बजट के साथ,
अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, अगर आपने इस टाइप का गिफ्ट दिया, ये वर्थ होगा। हम फूल ले लेते हैं, बाय द टाइम वो फूल जिसके घर पहुंचते हैं, जब आप इतनी देर बैठ के जाते हैं, वो फूल मर चुके होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें देने की कोशिश करें जो घर में काम आ जाएं। बिल्कुल। और पता है आप अपने मसाले बना के आप लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं। बिल्कुल। हैव स्मॉल बैग। लेकिन लोगों को इन चीज़ों की अहमियत होती है। अगर मैं किसी को मसाले और अच्छे मसाले का सामान, क्योंकि वो होगा अच्छा खासा 1800-2000 रुपए का भी, नहीं हो, लेकिन आप फोन कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनुशे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी मैडम, कौन बात कर रही हैं? मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी अस्मा, सबसे पहले तो नाहिद आपा से क्या कहना चाहेंगी? नाहिद आपा की टिप्स जो होती हैं ना, बड़ी इंफॉर्मेटिव होती हैं, हमें बड़े फ़ायदे पहुँचाती हैं, और ख़ास तौर पे इनकी गिफ्ट रैपिंग्स जो होती हैं ना, वो बड़ी क्रिएटिव होती हैं। जी, उनको बुलाने वाले हैं दोबारा इंशाल्लाह, इनवाइट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने के लिए फ़ोन किया था ख़ास तौर पे कि आप इनको ज़रूर बुलाएं। और अनुशे, मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। बिल्कुल दीजिए। जी, मेरे ख्याल में ये जो स्मॉल बास्केट है, इसकी वर्थ होगी 500। और जो बड़ी वाली बास्केट है उसकी होगी 1100। डन। 500 और 1100, और कितनी बेहतरीन कॉलर है। बिल्कुल दो प्राइसेस दिए हैं, ऐसा नहीं है कि 500 और 700 के बीच में, 1100 और 1300 के बीच में। ठीक है, ये बास्केट जो है मैं थोड़ा सा टेबल पे रख देती हूँ। नाहिद आपके लिए प्लेट। अच्छा, तो चम्मच नहीं होंगे तो कैसे खाएंगी? अच्छा, अब मैं यहाँ कुछ बोल सकती हूँ? हाँ अनुशे, तो यहाँ मैं कुछ आपकी इनको सिखा सकती हूँ। बिल्कुल सिखाइए। बोल सकती हूँ। बिल्कुल, आप बुरा तो नहीं मास्टर हैं। बिल्कुल। क्या किया हमने गलत यहाँ पे, बताइए। उनको बता आप। ये जो है ना, ये प्लेट सर्व नहीं होती। ठीक है, ये वाले प्लेट सर्व नहीं, ये आपके सूप प्लेट्स या सालन खाने की प्लेट्स, ये इनको सिखाना पड़ेगा। ठीक है। और एथिक्स होती हैं खाने पीने की। ये वाली प्लेट्स कभी नहीं होती सर्व। बिल्कुल। और ये वाली भी नहीं सर्व होती है। तो हम किसमें खाएंगे? इससे छोटा साइज होता है। अगर आप स्नैक्स, तो लोग कहेंगे कि छोटा प्लेट है, ये तो चाहते हैं कि हम कम खाएं। क्योंकि किसी घर जाके बोलना नहीं चाहिए। नहीं, आप प्लीज बोले, आप अपना घर समझे। बिजली, ओहो, हम नए प्लेट्स लाएंगे। ये क्या है? गीले हाथों के साथ गीले चमचे कोई नहीं खाएगा। हाँ बाजी, वो तो इन्होंने मुझे जैसा कहा, नहीं, ये आप पहले से धो के पोंछ के रखें, और कभी मेहमानों के सामने गीले नहीं लेके जाइए। अच्छा, मेरे ख्याल से वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करी थी कि मैं साफ लेकर आई हूँ। हम सब सीख रहे होते एक दूसरे। जी, वो पता है क्या, मैं आपको देख के थोड़ी सी एक्सपोर्टिंग हो गई हूँ। अच्छा। बाय बिजली। देखो, ये लोग भी आपको एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव देते हैं कि बहुत सीधी सी ज़रूरी है कि जो हमारे घर में लोग हमारे साथ जो हाथ बटाते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ पे हमने कल भी बात की थी कि उनको भी हम इन चीज़ों में ट्रेन करें। बहुत क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं आधा वक्त। नहीं, आपको ट्रेन करें। जो मेरी क्लासेस होती हैं, वो सीखती भी हैं, आपको सीखती हैं। ये क्या हुआ, एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि लड़कियाँ आती हैं क्लासेस में सीखने फिनेस में। तो जब वो बच्चियाँ आई, कुछ थी, मैं मेंशन कौन सी कैटेगरी, आई विल नॉट से, तो वो सीखती रही बच्ची 16-17 ईयर्स। तो आखिर में हम उनको कभी दस्तरखान सिखाते हैं, कभी ब्रेकफास्ट टेबल, तो हमने ट्रॉली सिखा रहे थे। तो एंड में वो बच्चियाँ बोली, नाहिद आंटी, हम अपनी लड़कियों को लेकर आएंगे, आप प्लीज़ उनको सिखा दें। मतलब उनको नहीं सीखना था, तो आप उनको सीखा। फिर हमने एक सेशन किया। आपकी कॉल आ गई, आपके लिए आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाहिद आपा को मेरा बहुत सारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन 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 आमीन। सुनाना चाहूंगी आपको। जी, आवाज़ कम आ रही है इनकी। मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं। तेरी उम्र की लंबी माला में 1 लाख मोती और जड़े, जितनी कामयाबियां मिली तुझे कि दुनिया में मिले। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। मुझे इतनी आवाज़ नहीं आई, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, लेकिन मैं उसको ज़रूर दोबारा देखूंगी। बहुत शुक्रिया। प्राइस बताइएगा, बड़े बास्केट का प्राइस क्या लग रहा है? प्राइस है छोटी बास्केट के तो 500 और बड़ी के है 1000। जी सर जी। 500 और 1000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉलर से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कॉल करें टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा बंद रखें, तो बहुत आसानी हो जाती है। बेशक किसी को बोल दें घर में कि वो रिकॉर्ड कर ले या कुछ ऐसा कर ले। एक ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कॉलों का सिलसिला जारी है, और नाहिद आपा के लिए कोई सही प्लेट निकालते हैं जिसमें वो खाएं, क्योंकि अगर खाना है तो फिर सही प्लेट में खाना है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। वैसे नाहिदा आपा ब्रेक में आप खाएंगे हमारे साथ, और आप जो टिप शेयर करी थी वो आप खत्म कर दें। अच्छा, बस ये टिप थी कि बस वो उसको सिखा दें ताकि सब वो करी होती है, मगर सबको आना चाहिए। और अगर आप सिखाते भी हैं तो आपका फ़ायदा है, और जिस तरह वो हंस रही है, बोल रही है ना, इस तरह वो चीज़ें लाएगी तो इट गिव्स यू एनर्जी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया वेरी मच, एंड इट्स अ गुड प्रोग्राम एंड आई लव द सेट एंड द होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Okay. तो बेसिकली नाउ दैट चाय वाला हैज़ बिकम अ मॉडल ऑल्सो, जैसा कि आपको पता है। और अभी भी मेरे न्यूज़ फीड पे यही आ रहा है कि वो तो बिल्कुल ही एक हीरो बन गया, और उसके 1-2 इंटरव्यूज़ भी आ गए। और अगर आपको इंटरव्यूज़ देखे ना, हड़प उन लोगों से ऐसे बात कर रहा है, तो हम आपको अपने न्यूज़ फीड पे भी दिखाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन वो उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड भी आ गया। और उस चाय वाले का जो असल नाम है वो है अरशद खान। तो देखते हैं अब इसकी जो ये वायरेबिलिटी है ये कितने अरसे जो है लास्ट करती है। लेकिन माशाल्लाह आज नाहिदा आपा ने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं। और सैयद नूर साहब जो हैं उन्होंने उसको एक फ़िल्म भी ऑफ़र कर दी है। वाह, तो अभी फिल्म स्टार भी बन जाएगा। पता नहीं है कि उसकी एक्टिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं। फैशन ब्रांड ने भी इसको कर दिया, जो मैंने कल बात की थी कि उसके बाल उस शॉट में मुझे नहीं लगता कि सही बनाए हुए हैं। ये एक नान वाला भी है, क्योंकि चाय वाले के बाद अपने मोहल्ले के नान वाले की भी तस्वीर आ रही है। कहते हैं कि हमारा नान वाला भी खूबसूरत है। खूबसूरती तो बहुत होती है, लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो हमारा चाय वाला जो है माशाल्लाह मशहूर हो गया है। बिजली, और हमारे दरवाजे पे भी यहाँ पे कोई मौजूद है। कौन आया? गुलाबो जी आई हैं, कैसी हैं? आइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यही सोच रही होगी कि मैं अपनी फिल्म की शूट पे से, तुम्हें पता ना मेरी फिल्म की शूटिंग हो रही है, अनारकली वर्सेस चंपाकली, उसकी शूट पे से यूँ वापस क्यों आ गई हूँ? क्यों? बताती हूँ। अनुषे कहा। अनुषे जी, हेलो, ज़रा 1 मिनट मेरी बात सुनोगी? मैं उधर आऊँ? आ जाओ। मैं न्यूज़ पे मज़े की चीज़ें पढ़ रही हूँ। ओह थैंक यू। देखो आज कितनी अच्छी हुई भी है ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? तुम आज जिक्र कर रही थी ना, हाँ, एक अपकमिंग फिल्म का। जी, जीवन हाथी। हाँ। वेल वैसा ही एक सरप्राइज है मेरे पास। वैसा ही सरप्राइज है? कौन है? बस है कोई। हाँ। ओह माय गॉड। जीवन हाथी के साथी। नहीं, सोचो, गेस लगाओ। नहीं, लगाओ। नहीं, किधर है? ओह माय गॉड। हाय, अस्सलाम वालेकुम। How are you? I'm good. It's so good to see you. So good to see you too. आराम से। आ जाओ। सीधे खड़े होके मिलो मुझसे। बस ठीक है, बहुत हो गया बिजली, बहुत हो रहा है। गुलाबो, थैंक यू। मुझे भी हो रही है। मैं बैठूं? अरे अब आइए, अंदर आइए ना। अच्छा, वहाँ पर इधर पे क्या पता है अनुषे, मेरे सेट के बराबर ये लोग अपना फोटो सेशन करा रहे थे। वहाँ लाइट चली गई, तो मैंने इनसे कहा हमारे घर आइए ना, चाय पीजिए, खाना खाइए, प्लीज। नहीं, मैंने सोचा चाय ना पीऊं, हमारे यहाँ चीनी नहीं थी तो 1 कप चीनी दे दे। नहीं, जब आएगी तो हम दे देंगे वापस। चाय, कॉफी, हर चीज मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको आपकी फिल्म पे बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी मुबारकबादें पहले ही मिल गई हैं। बिल्कुल। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अब नाउ ऑन टू द सिल्वर स्क्रीन ट्रांजिशन। तो हिना जी, नर्वस थोड़ा सा? आप नर्वस तो नहीं होती होंगी बिल्कुल भी? लेकिन मैं सोचती नहीं उसके बारे में। बिल्कुल भी नहीं सोचती? नहीं। कभी तो सोचती होंगी कि फिल्म अब आ रही है और नहीं, कभी भी नहीं। और दुआ करो कि कभी ना सोचूं। ये अच्छी बात है शायद। हाँ, वो इसलिए कि सारी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है अगर आप ये सोचें ना मैं इतने बड़े स्क्रीन। नहीं भाई, जो मुझे काम मिला है मैं वो ढंग से कर दूं, बस इतना खौफ होता है। अच्छे से ये काम करूं। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने वैसे, और ये सोचने वाली बात है क्योंकि हम लोग इतने कंपटीशन में आ जाते हैं कि हमें शायद एहसास नहीं होता इन बातों का कि हमारी फिल्म आ रही है तो मुझे ऐसे लगना है, तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। There is no competition in art, there is no competition in acting, क्योंकि हर एक का इंग्रेडिएंट उसको मिला हुआ है। बिल्कुल। तो ना तो कोई किसी की वजह से पीछे रह सकता है
और ना ही लेकिन लोग ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है हिना जी। आप खुद बताएं, जिस तरह लोग हर किस्म के शेप्स और साइजेस के होते हैं, इसी तरह उनकी पर्सनालिटी भी होती है। ऐसा दिल की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है और ऐसा एवरीवेयर इन एवरी फील्ड। बिल्कुल। अच्छा मुझे पता है कि हिना जी आपने सवाल का जवाब कुछ 10,000 दफ़ा दिया होगा, लेकिन आज 10,001 दफ़ा देना है आपने कि ये होल मोमो के उससे निकल के अब आपको लगता है कि इट्स बिकम योर बिगेस्ट सक्सेस? हाँ। मैंने नहीं बनाया, वो आशा मैडम ने बनाया था, लेकिन मैंने आपके संभाल कर रख दिया था। थैंक यू। दिल से पीजिएगा, मैं दिल से लाई हूँ। हाँ nice. जबकि उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगी क्या उस चीज़ से निकलना। अब पूरी दुनिया जो है जहाँ भी आपको देखे, जहाँ भी आपको मेरे ख्याल से जहाँ मोमो आती हैं उस चैनल पे इतना जिक्र नहीं होता, बाकी चैनलों पे बहुत जिक्र होता है और बहुत वैल्यू करते हैं लोग। खैर मैं इसका जवाब देते हुए थकती नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक अलहदा प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल। आपने मुझे नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे किसी भी ड्रामे में कोई पिछला कैरेक्टर नज़र आता हो। बिल्कुल। तो वो हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग होता है, हर कैरेक्टर अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग डिमांड होती है और वही फुलफिल करनी होती है एक आर्टिस्ट को। सही है ना जी, बिल्कुल सही। कभी आपको ऐसा लगा, ब्रेक है? चलो मेरा सवाल मैं पूछ लेती हूँ। पूछ लो। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कैरेक्टर से बहुत इजीली रिलेट कर सकती हैं, या उसके अंदर कोई ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें जो आपकी पर्सनालिटी का भी हिस्सा हो, क्या वो भी उस कैरेक्टर में शामिल होता है? ब्रेक के बाद। हाँ, ब्रेक के बाद इसका जवाब दीजिएगा। ठीक। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे। आज मुझे गुलाबों पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है क्योंकि वो इतनी बेहतरीन सी मेहमान हमारे यहाँ ले आई हैं। जीवन साथी के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें। भाई ये तो इनका बड़ापन है कि मेरे कहने पर ये मेरे साथ आ गई है ना। नहीं, मुझे तो 1 कप चीनी चाहिए थी। अच्छा वो भी अच्छा, तो सब कुछ चीनी की खातिर हो रहा है? नो ऑफ कोर्स। बिल्कुल। जीवन हाथी, तो व्हाट इज द हाथी का कॉन्सेप्ट इन दिस? मैं हर प्रोग्राम में कह चुकी हूँ। हाँ। जीवन साथी वो है जो हमारे साथ रहता है। हाँ। मगर जब वो कैरी करना मुश्किल हो जाए तो वो जीवन हाथी हो जाता है। जीवन हाथी हो जाता है। हाँ। वो बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल जबरदस्त। और इसमें आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं। मैं मॉर्निंग शो होस्ट थी मगर वो छिन गया मुझसे और फिर बड़ा कुछ हुआ। फिर एक शो और मिला तो उस शो को मैंने फिर हिट कराया। अरे हाँ, भारी से मुझे याद आया, हिना जी, you've always been doing characters which were larger than life या out of the box characters. हाँ. Why only you? और भी लोग हैं, और भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो टिपिकली वही कर रहे हैं। नहीं, Why not you? और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझसे। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं देखती हूँ प्लेज में कितने कमाल एक्सप्रेशन, सब कुछ। Yes, वो अपनी जगह है, लेकिन वो वही कैरेक्टर्स हैं जो हमेशा हर जगह पे होते हैं। कोई ज़्यादा अच्छे अंदाज से करता है, कोई ज़रा बुरा कर देता है, कोई बहुत अच्छा कर देता है। बट योर कैरेक्टर वर नेवर लाइक दोस। व्हाई? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा स्क्रिप्ट में पढ़ के ना पता चलता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना। तो कॉल आ गई है। कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसी हैं आप अल्लाह सब का लोग? शुक्र। आप कैसी हैं? बहुत ठीक है। गुलाबों का बहुत थैंक्स, आज हिना को ले आई माशाल्लाह। 4 चांद लग गए आपके प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? कैसी हैं? कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा सुबह में और अच्छा लग रहा है माशाल्लाह हम सबको। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये इनके मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। जी थैंक यू जी। अच्छा जल्दी से हमें ये दोनों बास्केट के मुबारकबाद देनी है हिना को। जी बिल्कुल मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जल्दी से प्राइस बता दूं मैडम? हाँ मुझे बड़े की प्राइस बताइए। एक छोटी के 500 और बड़ी जो बकेट है उसके 1000। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब आ जाते हैं, तो फिर कभी किसी प्रोजेक्ट को ना कहना आसान होता है? नहीं होता? पैसे सब मेरा ख्याल से कोई आ गया। बहुत लंबा जवाब है इसका। लंबा जवाब है इसका। I think we have another surprise. We do have another surprise. Yes. देखा, बिजली कहीं गायब है। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि आप आ गई हमारे पास। मुझे आपके साथ तस्वीरें भी ना कहो। क्यों ना कहूँ?
ओए जबरदस्त की तस्वीरें खींच गई। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। इधर से उधर से उधर से इधर से जहाँ से मर्जी, जहाँ से मर्जी, जिधर से मर्जी आइए, ये आप ही का घर है। बिल्कुल ठीक। मैं इनको अपने साथ ले आई थी। ये हुआ। ठीक है, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू। तो काश भी यहाँ पे मौजूद है। जबरदस्त किरण, माशाल्लाह लुकिंग सो ब्यूटीफुल। किरण इज ब्यूटीफुल, शी रियली इज ब्यूटीफुल। लेकिन ये बात सच है कि जो अंदर से खूबसूरत होता है वही बाहर से खूबसूरत लगता है, लेकिन आजकल तो काफी मदद भी मिल जाती है। नहीं वो लगता वही खूबसूरत है जो अंदर से खूबसूरत है। जो बेचारे ना हो ऊपर से खूबसूरत, उनका क्या होगा? नहीं तो वो हसीन आदमी है, हसीन अंदाजा नहीं है। जीवन हाथी जी क्या कर रहे हैं फवाद साहब जीवन हाथी में? थोड़ा सा तो बताएं। पानी भरने का काम कर रहे हैं। पानी भर, आज आप पानी भर रहे हैं और आप पानी उसमें रोमांस कर रहे हैं। हाँ है रोमांस कर रहे हैं। प्रोमो भी आ गया हमारे पास, प्रोमो देखते हैं पहले। हाँ, हमारे मॉर्निंग शो की नाकामी की सबसे बड़ी वजह आपकी मिसेज और हमारे मॉर्निंग शो की होस्टेस नताशा हैं। आइए साबित कीजिए कि अपने जीवन साथी के साथ आपकी कितनी हमआहंगी है। जीत जाएगी। इधर शो में आकर आपका दिमाग काहे पटरी से उतर गया है? चाहिए हम कह रहे हैं। क्या औरत पैर की सैंडल है? ठंडा मत होने दो नताशा। आज तक ऐसी गंद हमारे अलावा किसी चैनल पे नहीं आई। वाओ, that was so amazing। और मतलब कि वाओ, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मॉर्निंग शो उसके साथ होता क्या है। इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत मजेदार अंदाज है। खुद ही डर लग रहा है कि आगे जाके क्या हमारी हालत नहीं। देखो सिर्फ हमारे यहाँ के मॉर्निंग शोज की बात नहीं है। हाँ ठीक है, मसला ये कि पूरी दुनिया का मसला है, वो अपने शोज को हिट कर आते हैं। हाँ। बहुत सारे मैंने ऐसे अंग्रेजी के शोज भी देखे जिसमें बहुत फजूल बातें होती हैं, बिल्कुल बातें सिर्फ इसलिए कि लोग उनको देखें और वो कंट्रोवर्शियल हो जाए। ये भी सही टू अट्रैक्ट अटेंशन। हाँ, तो इट्स नॉट बिकॉज कि हमारा ही मीडिया ऐसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो हमारा कुछ ज्यादा है, लेकिन इट्स ओके। ठीक है, फवाद किरण, हमने आपको थोड़े से ड्रिंक्स भी सर्व कर दिए, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, किरण से पहले पूछती हूँ जी कि शूट पर सबसे ज़्यादा लेट कौन आता था, लेकिन ईमानदारी से जवाब देना है। हिना ने कह दिया है कि जो अंदर से खूबसूरत होता है वही बाहर से मुझे इतना पता नहीं। हमारी जो सारी टीम थी वो बड़ी बड़ी अच्छी थी। सब लोग बहुत टाइम पे पहुंच जाते थे। बहुत कोई एक इंसान जो थोड़ा लेट आता हो? नहीं, किसी की टेंशन नहीं थी। किसी की टेंशन? मैं आपको बताऊं कि आप हमें सच बताइए। मीनू और फरजाद जो डायरेक्टर्स हैं वो इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने ब्रिलियंट लोग हैं कि मुझे लगता है कि उनकी वजह से, उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसकी वजह से उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया हुआ था। मुझे नहीं लगा कि कब शूटिंग शुरू हुई और कब फिल्म खत्म हो गई। कितना टाइम लगा इसको शूट होने में? I mean, शूट होने में तो कोई ज्यादा दिन नहीं लगे, 11-12 दिन में शूट हुई मैक्स 15 दिन। 15 दिन में फिल्म? लेकिन उसके पीछे काम बहुत था। रिहर्सल्स हमारी 22 डेज की थी। शूटिंग से ज्यादा रिहर्सल्स? हाँ। और उससे कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। रिहर्सल्स का ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा, बहुत। मुझे याद है कि मैं इंतजार करती थी कि घर जाके मैं जल्दी से वापस आऊं, बिकॉज आई हैव टू शूट एंड आई हैव टू बी विद ऑल दीस पीपल। सबसे ज्यादा रीटेक्स किसने किए हैं फवाद? मैं सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। सबसे ज्यादा रीटेक्स मैंने खुद किए हैं शायद। नहीं, वो रिहर्सल्स इतनी की थी। रीटेक्स हिना जी आप नहीं, सब वी आर टू गुड। हम सब बहुत अच्छे थे। नो, हम इतने अच्छे नहीं थे, हमको बड़ा पीस के अच्छा बनाया, पीस के अच्छा लुक बनाया गया था। शूट पे पहुंचने तक हम सब अच्छे हो गए थे सारे। और डायरेक्टर साहब ने किसी को भी नहीं डांटा? नहीं, एक दफा भी नहीं। नो, की बात नहीं हुई। मीनू ने पहली बार मुझे बिठाया तो उन्होंने बोला देखें आपके साथ जो ना सख्ती भी हो सकती है तो उसके लिए तैयार रहिए। सही है, तो ये वार्निंग थी। ठीक है, मैं तैयार तो हो गया। अच्छा, आपके हिसाब से सबसे बेहतर परफॉर्मर इसमें कौन है?
अच्छा चलो हिना आपा के अलावा ये तो गलत ही बात मैंने पूछ ली। इससे बड़ा कॉमन सा आंसर है ये जब इतनी बड़ी हस्तियां बैठी होती हैं तो ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए अनुषा। जी नहीं, मैं बहुत 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 इम्प्रेस्ड हूँ इनकी एक्टिंग से और इनकी एक्टिंग से। उन्होंने बहुत इट्स ट्रू, फवाद इज टू गुड। मतलब इसके साथ मुझे compete करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैं सुबह को उठाया है। म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट हमारे सामने यहाँ पे बैठे हैं एंड दे गोइंग टू हैव देयर म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। उसमें हम सब हो गए हैं। लव व्हाट यू वेयरिंग, योर एक्टिंग इज सो अमेजिंग। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं जीवन हाथी की कास्ट इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले जो आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे फेसबुक लाइव के ग्रुप पे दिए, क्योंकि बिल्कुल हमने इंसिस्ट किया था कि फेसबुक पे साथ साथ लाइव चलना चाहिए क्योंकि उस पर इंटरेक्शन सोशल मीडिया पे बहुत बढ़ती है। तो वहाँ पे जितने आपके कमेंट्स हैं वो हमारी स्क्रीन पे आपके आगे चल भी रहे होंगे। तो अगर अपना नाम नज़र आ जाए तो याहू, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये बास्केट्स के विनर्स हमारे पास आ गए हैं। छोटी बास्केट की प्राइस है 500 और बड़े बास्केट की प्राइस है 2000 रुपये। अस्मा साहिबा कराची से, यास्मीन साहिबा भी कराची से और मिसेस सुल्तान कराची से लकी विनर्स, बहुत बहुत मुबारक हो। ये बास्केट्स इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपके घर तक पहुंच जाएंगे थ्रू TCS। अब आ जाते हैं दोबारा से हमारी कास्ट के पास, क्योंकि बहुत कम टाइम है और बहुत बातें करनी है और एक सांस में मैंने हम भी इतनी तेज़ करनी है बातें। चलो इतनी तेज़ बातें करनी है। लेकिन एक जो पॉइंट ऑडियंस के आगे रह गया था जो मैं दिल से चाहती हूँ कि आप शेयर करें कि एक वक्त पे एक प्रोजेक्ट करना या अपने दिल का प्रोजेक्ट करना वो आप तीनों लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और ये प्रोजेक्ट के लिए आपने हाँ क्यों की। क्योंकि मैं कभी कभी पैसों के चक्कर में शायद कि यार शाम में भी काम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, अनुषा कर लूँ। यू आर वेरी ऑनेस्ट। आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं शुरू करूँ एक वक्त में एक प्रोजेक्ट करना या ना कहना किसी प्रोजेक्ट को कैसे होता है जब आपको कहते हैं हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप उसको ना कह सकते हैं? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि आपको देखना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके दिल के करीब है और कितना आगे आपको उसकी सिर्फ मदद भी हासिल होगी। और क्या आप किरण क्या इस बात पे यकीन करती हो कि अपने दिल से अगर प्रोजेक्ट में आपको वो प्राइस भी ना मिले जो आपको, लेकिन अगर आप अपने दिल के प्रोजेक्ट का काम करो या तो आपको इंशाल्लाह वो पैसे भी मिलेंगे, वो शोहरत भी मिलेगी और काम भी मिलेगा? मेरा मानना ये है कि अगर आप अच्छा काम देते हो अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, अच्छी टीम के साथ, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। सो इट्स नॉट अ बिग डील फर्स्ट। लेकिन अगर मैं आज जिनाफा अगर आपके पास आऊँ बोलूँ कि मेरे पास तो सिर्फ आपको देने के लिए 25,000 रुपये, लेकिन ये मेरा स्क्रिप्ट है, ये मेरी प्रोजेक्ट है, विल एन एक्टर ऑफ योर स्टैचर डू इट? मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जब कि मुझे ये करना चाहिए हाँ तो फिर मैं वो करती हूँ। मैंने कभी भी जब भी एक्टिंग शुरू की, हालांकि रिसेंटली भी ऐसा हुआ कि मैंने एक प्रोजेक्ट को मना किया। देखिए नज़रियाती इख्तलाफात, पर्सनल इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, ये मेरा राइट है। मैं जो प्रोजेक्ट करूं या जो ना करूं, कभी भी अपने अंदर कोई भी आर्टिस्ट ये समझौता ना करे। हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुननी बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए उसी में मैं बेहतर कर सकती हूँ, और जो मुझे लगे कि ये मैं नहीं कर सकती, कच्चा पक्का मामला है और वो स्क्रिप्ट इससे मुझे बड़ी शोहरत मिलेगी और इसमें कैसे कर सकते हो इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर हार्ट? और जो आपने दूसरा सवाल किया कि कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट मिले, तो मैं तो इन मामलात से उबर रहा हूँ क्योंकि कभी ऐसा मौका आया ही नहीं है। तो अब आएगा, अब आएगा, सीख लो, तुम्हारी करियर के लिए अच्छा रहेगा। अब आएगा। अपने दिल से हैप्पी इन व्हाटएवर आई एम डूइंग अनुषा, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क यू हिना जी, आपकी फिल्म में एक दूसरे पड़ोसी मुल्क के भी एक्टर थे, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हम ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट कीपिंग द कंट्री शाह साहब हैं, बिल्कुल माशाल्लाह। हमारा डायरेक्ट कोई सीन उनके साथ नहीं है, फोन टॉक्स ही हैं उनकी। ओके, सो ही इज डूइंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन दिस। हां। अच्छा, सबसे ज़्यादा नखरे सेट पे किसके थे? नखरे तो नहीं, नखरे वाला तो इनमें से कोई भी नहीं है, इतना तो हमें भी पता है। ना किरण ऐसी है ना हिना जी ऐसी है। हाँ, लेकिन डेट तो कोई भी नहीं आता था ना, मैं ये भी करूँगी। इस फिल्म के बाद ये होगा 3 तो साथ में स्पॉट खड़े होंगे। मैडम के लिए जूस लाओ, बेबी के लिए बैग लाओ, इसके बाद छतरी। उस दिन मैं बहुत खबीस हो जाऊंगी। उस दिन मैं एक शूट करने गई लाहौर, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक छतरी रखी थी, तो मैंने कहा ओह वाह अनुषा चीज़ें बदल रही है, इज्जत मिल रही है, छतरी कहाँ से आई है मेरे सर पे। तो चलो अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए, आर्टिस्ट की अपनी रिस्पेक्ट भी होती है, वो भी ज़रूर। अच्छा, बेस्ट सीन क्या है फिल्म का?
बेस्ट सीन आप लोगों के हिसाब से? चलो कोई कोई सीन्स होते हैं जिसमें आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और सबसे ज़्यादा कोई ऐसे सीन्स होते हैं जिसमें ऑडियंस को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो ये तो सवाल ऐसा हो गया, लेकिन ऑडियंस के लिए कौन सा सीन जो है या कोई ऐसी सीन है जो फेवरेट पार्ट ऑफ द फिल्म? मुझे तो हर सीन हार्ट दिल के करीब। नोइंग इफ इट्स फसी बारी खान स्क्रिप्ट तो हर सीन ही ऐसा होगा, वर्थ वॉचिंग। हर सीन हसीन होगा। यस, हर सीन मजेदार होगा। हर सीन बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। कोई एक भी ऐसा नहीं, कोई एक दिन, और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ड्रामे जैसी फिल्म हो। ड्रामे जैसी ये भी है, हमारे डायरेक्टर्स में बहुत फंस गए फिल्म है। हाँ, और कोई मिसहैप्स, एक्सीडेंट्स, कोई गिर गया, बीमार हो गया शूट के दौरान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिसहैप्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैं डायलॉग नहीं दे रहा था, तो कोई और सेट पे डायलॉग दे रहा था इनको, और वो बेचारा जो है वो उसको रे और डे में उसको मसला होता है, गिड़े उड़े हमारा एडी बेचारा। छोड़ दो वो कहे जाता है, छोड़ दो। थोड़ी देर बाद सेट पे सब लोग हंसना, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए शूट रोक दी गई कि भाई इसको छोड़ दो। डांस किसने किया फिल्म के अंदर? किरण ने किया है? नहीं, एक तो आइटम नंबर है, एक तो आइटम नंबर है जी, एक आइटम नंबर है, एंड दैट्स द सरप्राइज कि वो किससे किया। 4 नवंबर है और उससे पहले इंशाल्लाह कोई मिसहैप नहीं होनी चाहिए। मैं सोच नहीं सकती थी कि ये आइटम नंबर 4 नवंबर इज द डेट, तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। 4 नवंबर पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी कास्ट, पाकिस्तानी हम लोग सब जाएं और न्यूप्लेक्स जो खाली है उसको भर दें इंशाल्लाह। भर दे न्यूप्लेक्स को भर दीजिएगा। पूरे पाकिस्तान में जहाँ न्यूप्लेक्स। May God bless you guys and inshallah may this be the best film of the year. Thank you. Selfie हमारे मौका नहीं मिलेगा दोबारा मुझे, ठीक है? इतने बड़े साथ। Thank you so much and we will see you tomorrow. किधर से ले? ऐसे ना, ऐसे इसमें बैठो। No. I'm fine as long as I'm there. 1, 2. कितना बड़ा मुंह आता है जो सी लेता है उसका। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या